हेलो एवरीवन, यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे जो अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रेटर का एक्सरसाइज 3.1 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कुछ फिगर गिवन है 1 2 3 4 5 6, इसके बाद देखो 7 और 8। अभी बोला गया है देखो क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमको क्लासीफाई करना है, क्या क्या क्लासीफाई करना है। सिंपल कार्व कौन सा है, ठीक है, सिंपल क्लोज कार्व, इसके बाद पॉलीगन, इसके बाद कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन। ठीक है, तो पहले देखते हैं सिंपल कार्व कौन सा है। तो सिंपल कार्व जैसे कि ये सिंपल कार्व है 1 2, यहाँ पे 5 भी सिंपल कार्व है, 6 भी सिंपल कार्व है। ठीक है, ये सिंपल कार्व नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो अंदर में एक है, बाहर एक है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्रॉस हुआ है, ठीक है, एक दूसरे को काट किया है, तो ये सिंपल नहीं है। ये सिंपल है, ये भी सिंपल है। इसके बाद देखो 7 भी सिंपल है, लेकिन ये सिंपल नहीं है क्योंकि यहाँ पे जाके देखो ये एक ओवल शेप हुआ है, इसके बाद एक लाइन फॉर्म हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो सिंपल नहीं है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है। अभी बोला गया है सिंपल क्लोज कार्व। तो अभी क्या करना है, सिंपल क्लोज कार्व। तो सिंपल क्लोज कार्व का मतलब क्या है, मतलब एक फिगर ऐसा मान लो, ठीक है, ये सिंपल क्लोज कार्व नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो क्लोज नहीं हुआ है, ये क्लोज हो गया। ठीक है, कोई भी चीज अगर मान लो ऐसे क्लोज हो जाता है तो हो जाएगा क्लोज कार्व। ठीक है, तो ये सिंपल क्लोज कार्व है 1, ये भी सिंपल क्लोज कार्व है, ये भी सिंपल क्लोज कार्व है, ये भी होगा। ठीक है, और इसके बाद देख लो 7 भी सिंपल क्लोज कार्व होगा। ठीक है, तो पहला और सेकंड सेम ही है, मतलब हम लोगों का ए और बी सेम ही आंसर आया। ठीक है, अभी पॉलीगन देखते हैं। अभी देखो इसमें से कौन सा पॉलीगन होगा। तो पॉलीगन का मतलब क्या होता है, पॉलीगन का मतलब होता है स्ट्रेट लाइन से जो फॉर्म होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ऐसा पे पॉलीगन। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। अभी देखते हैं कौन सा स्ट्रेट लाइन है। देखो यहाँ पे देखो 1 स्ट्रेट लाइन है, 1 में देखो ये स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉलीगन क्रिएट करेगा। अभी देखो सेकंड में भी देखो सिमिलरली ये पॉलीगन होगा, ये नहीं होगा। यहाँ पे देखो फोर्थ में देखो जितना भी मतलब लाइन है सब स्ट्रेट है, ये भी स्ट्रेट गया है। ठीक है, ऐसे स्ट्रेट गया है, यहाँ पे भी गया है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पॉलीगन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ 3 बना, 1 2 और 4, ये क्या हो गया, पॉलीगन। नेक्स्ट देखो, अभी इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन, मतलब पॉलीगन तो 3 मिला हम लोगों को, इन में से कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉन्केव है, तो देख लेते हैं। पहले हम लोगों को देखना है कॉन्वेक्स, इसके बाद कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स देखते हैं। देखो तो चीजों को समझने की कोशिश करो, कॉन्वेक्स क्या होता है। अगर मान लो मैंने कोई पॉलीगन क्रिएट किया और अंदर का जो एंगल है 180 से कम है, मान लो ऐसा एंगल कितना है, 180 से कम है। ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा। मान लो ऐसा कुछ एक चीज मैंने क्रिएट किया, ठीक है, तो ये क्या होगा, कॉन्वेक्स होगा क्योंकि ये 180 से छोटा है। तो यहाँ पे देखो ये 180 से छोटा है, ये भी छोटा है, ये भी छोटा है। ठीक है, और यहाँ पे भी ये भी छोटा है, तो ये क्या बना, कॉन्वेक्स पॉलीगन। सिर्फ हमें 2 मिला जो कॉन्वेक्स पॉलीगन है। अभी कॉन्केव में देखते हैं, कॉन्केव में कौन सा होगा। यहाँ पे देखो ये एंगल 180 से बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉन्केव पॉलीगन। सिमिलरली देखो और कोई है क्या, देखो यहाँ पे जो कॉन्केव पॉलीगन होगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखो ये 180 से बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्केव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉन्केव मिला हम लोगों को 1 और 4 कॉन्केव, सिंस यहाँ पे ये जो एंगल है 180 से बड़ा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी देखो ये एंगल, या मान लो इस एंगल को मान सकते हो ऐसे पूरा। ठीक है, ये 180 से बड़ा है।
तो अगर 180 से बड़ा है तो कॉन्केव होगा, और अगर 180 से छोटा अगर हर एंगल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। यहाँ पे देखो कॉन्केव के लिए मतलब एटलीस्ट वन एंगल अगर 180 से बड़ा है तो वो कॉन्केव हो जाएगा, लेकिन कॉन्वेक्स के लिए क्या होना चाहिए, हर एंगल 180 से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्वेक्स क्या होगा, 2 होगा कॉन्वेक्स और 1 और 4 हो जाएगा कॉन्केव, तो ये याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी डायगोनल डार्ट्स ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो पहला बोला है ए कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर। तो एक कॉन्वेक्स क्वाड्रेटर हम देख लेते हैं। कॉन्वेक्स का मतलब मैंने क्या बोला था, एक ऐसा फिगर होगा जिसमें मतलब एंगल क्या होना चाहिए, हर एंगल 180 से छोटा होना पड़ेगा, ठीक है, हर एंगल 180 से छोटा। तो यहाँ पे देखो हर एंगल 180 से छोटा है, ठीक है। तो इसमें डायगोनल कितना बनेगा, डायगोनल 2 बनेगा, एक ए बन गया और एक बन गया ए टू सी, एक बन गया और बी टू डी और एक बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे 2 बनेगा डायगोनल। अभी देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है, ए रेगुलर हेक्सागन। हेक्सागन क्या होता है, जिसमें 6 साइड होगा, ठीक है। क्वाड्रेटर का मतलब क्या होता है, 4 साइड, ठीक है। यहाँ पे जो हमने पहला जो सम किया था, यहाँ पे देखो फिगर, इसमें 4 साइड है, लेकिन अभी जो बोला गया है हेक्सागन, इसमें क्या होगा, 6 होगा। हम लोग देखते हैं, तो यहाँ पे देखो 6 साइड है, 1 2, यहाँ पे 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 अगर है तो उसमें कितना मतलब डायगोनल होगा, 9 डायगोनल फॉर्म करेगा, ठीक है। तो इसमें तुम काउंट करके देख लो, यहाँ पे 9 डायगोनल है। यहाँ पे बोला गया है ट्रायंगल, ट्रायंगल का कोई डायगोनल नहीं होता है। देखो यहाँ पे एक वर्टेक्स से दूसरा वर्टेक्स तक जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है ना, 4 होने से क्या होता है, देखो एक से दूसरा तक ये बन गया एक डायगोनल, ये बन गया दूसरा डायगोनल। लेकिन ट्रायंगल में देखो यहाँ पे ऐसा कोई मतलब सिस्टम नहीं है, हम कहाँ पे लेके जाए, ये तो वर्टेक्स पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। तो इसलिए मतलब ट्रायंगल में कोई डायगोनल एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, व्हाट इज द सम ऑफ measure of angles of a convex quadrature. Will this property hold in the quadrature is not convex? Okay, मतलब कॉन्केव के लिए भी होल्ड करेगा क्या, नहीं, वो हमें ट्राई करना है। तो पहला हमें ट्राई करना है कॉन्वेक्स। तो कॉन्वेक्स एक क्रिएट करते हैं। कॉन्वेक्स क्या होता है, जिसका हर एंगल क्या होना चाहिए, 180 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक यहाँ पे फॉर्म किया ऐसा। तो यहाँ पे देखो हमने एक डायगोनल ज्वाइन किया। डायगोनल ज्वाइन करने से क्या होगा, ऊपर में एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, नीचे और एक ट्रायंगल होगा। हमें मालूम है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है, ट्रायंगल का 180 होगा। मतलब सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है, 180, और इसका भी कितना होगा, 180। मतलब यहाँ पे ए बी और डी, ठीक है, और यहाँ पे बी डी सी, ये 2 ट्रायंगल अलग अलग ट्रायंगल है। इन दोनों ट्रायंगल का मतलब अगर हम सम करें, मतलब ऊपर का ट्रायंगल का अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं तो 180 आएगा, नीचे का क्या आएगा, 180 आएगा। तो 180 प्लस 180 कितना होगा, 360। इसका मतलब क्या है, द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए कॉन्वेक्स कॉरिडोर कितना आता है, 360 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, लॉजिक यहाँ पे गिवन है, देख लो। और प्रॉपर्टी हमने क्या लगाया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल, तो 180 प्लस 180 360 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो दिस प्रॉपर्टी ऑल्सो होल्ड ट्रू फॉर ए क्वाड्रेटर विच इज नॉट ए कॉन्वेक्स। दिस इज बिकॉज एनी क्वाड्रेटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ट्रायंगल्स। इसका मतलब है अगर कॉन्केव है, एक एंगल मान लो 180 से बड़ा है, ठीक है, तो फिर भी हम लोगों का मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी अगर लगाते हैं 2 ट्रायंगल में, देखो ए 180 होगा, ए 180 होगा, तो दोनों मिलकर 360 होगा। इसका मतलब क्या, ये कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, क्वाड्रेटर कुछ भी हो, हमारा मतलब एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रेटर कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, ठीक है। अगर हम हर एंगल को अगर ऐड करते हैं, ए यहाँ पे डी और यहाँ पे सी और यहाँ पे बी, तो कितना होना चाहिए, 360 होना चाहिए, ठीक है। तो वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो वो मायने नहीं रखता है, ठीक है। मतलब अगर तुमने एक क्वाड्रेटर फॉर्म किया है, कोई भी शेप हो, ठीक है, उसका एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होगा, 360 होगा। अभी देखो इस क्वेश्चन में गिवन कुछ है, देखो 3 साइड होने से ट्रायंगल होता है, तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी कितना है, 180। 4 में क्या बोला गया है, 2 इंटू 180 करके फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। कैसे फॉर्मूला की गिवन है, 2 इंटू 180, तो 4 माइनस 2 इंटू 180, ऐसा एक फॉर्मूला उन लोगों ने क्रिएट किया। 5 में उन लोगों ने क्या लिखा, देखो 5 माइनस 2 इंटू 180, और 6 में उन लोगों ने क्या लिखा, 6 माइनस 2 इंटू 180। इसका मतलब क्या है, फॉर्मूला हम लोगों को क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब अगर साइड n है तो n माइनस 2
इंटू 180 हो रहा है, ठीक है। देखो n-2 इंटू 180 ये हो रहा है हम लोगों का एंगल सम प्रोपर्टी ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। मतलब कोई एक पॉलीगन में मान लो n साइड है, ठीक है, तो उसका एंगल सम प्रॉपर्टी कितना होगा, टोटल एंगल अगर हम सम करते हैं तो कितना होगा n-2 इंटू 180। जैसे कि ट्रायंगल में देखो, ट्रायंगल में कितना साइड है, 3 साइड है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 3 बैठाएंगे तो 3-2 कितना होगा, 1 इंटू 180 180 हो जाएगा। सिमिलरली अगर यहाँ पे अगर क्वाड्रेटर है तो 4 है ना, तो 4-2 इंटू 180 कितना होगा, 360 हो जाएगा। सिमिलरली 5 और 6, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अगर मान लो यहाँ पे तो 6 तक गिवन है, अगर 7, 8, 10 और n है तो आंसर क्या होगा, ठीक है। 7 साइडेड पॉलीगन का आंसर क्या होगा, तो 7 बोला गया है, 8 बोला गया है, 10 और n अभी निकालना है हम लोगों को। तो हम लोगों को मालूम है फॉर्मूला होना चाहिए n-2 इंटू 180। अगर 7 साइड है तो क्या होगा, 7-2 इंटू 180, टोटल हो जाएगा 900। अगर मान लो यहाँ पे 8 साइड है तो 8-2 इंटू 180 हो जाएगा 1080। सिमिलरली 10 साइड है तो 10-2 इंटू 180 मतलब 1440 हो जाएगा, ठीक है। और n साइड होने से n-2 इंटू 180 तो पहले हमने बोल दिया था, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन पहले समझते हैं, इसके बाद क्वेश्चन में आएंगे। रेगुलर का मतलब क्या होता है, अगर एक पॉलीगन है, मान लो एक पॉलीगन विद इक्वल साइड्स इन इक्वल एंगल्स इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। मतलब कोई भी एक पॉलीगन को पकड़ो, उसका एंगल और साइड क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ट्रायंगल होगा तो ये क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल है और एंगल भी 60-60 है, ठीक है। तो पहले देखते हैं 3 साइड। तो 3 साइड में जैसे बोला गया है ये सब साइड क्या होगा, इक्वल होगा, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। और एंगल कितना होना चाहिए, 60-60-60। 4 साइड होने से क्या होगा, देखो 4 साइड होने से चारों साइड इक्वल होगा और एंगल भी इक्वल होना चाहिए, 90-90-90, तो स्क्वायर हो गया। 6 होने से क्या होगा, रेगुलर हेक्सागन हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। हर साइड इक्वल हो जाएगा और एंगल हो जाएगा 120। अब देखो यहाँ पे x का मेजरमेंट बोला गया है निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ पे x का, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, तो x का मेजर हमें चाहिए और यहाँ पे x बोला गया है यहाँ पे, ठीक है। तो पहले समझो मतलब ये कौन सा पॉलीगन है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो ये देखो एक क्वाड्रेटर है तो 360 डिग्री होगा एंगल सम प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो सब एंगल को हम ऐड करते हैं। तो देखो यहाँ पे लिखा गया है, देखो सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रेटर इज 360। तो हम लोगों ने क्या किया, जितना भी एंगल है सबको ऐड कर लिया 360। अभी इन तीनों का ऐड करेंगे। अभी ऐड करने से क्या आया, 300 प्लस एक्स इक्वल 360। अभी 300 को इस तरफ लेके आएंगे तो एक्स कितना होगा, 60 डिग्री। अभी नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखो ये 90 डिग्री एंगल है, ठीक है। तो ये 90 है तो ये भी कितना होगा, 90 होना चाहिए, क्योंकि 90 प्लस 90 180 होगा, लीनियर पेयर है, ठीक है। और ये 70 है, 60 और एक्स है, तो क्या होगा 60 प्लस 70 प्लस एक्स प्लस 90 कितना होना चाहिए, 360 डिग्री, क्योंकि ये क्वाड्रेटर है। तो देख लो ऐसे करके हमने पहले ए का वैल्यू निकाला, जैसे मैंने बोला था ए अगर 90 है तो 90 प्लस ए कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए, लीनियर पेयर है। तो इस टेक्निक से हमने ए का वैल्यू निकाल दिया 90। इसके बाद हमने ऐड कर लिया, देखो यहाँ पे 60, 70, एक्स और 90, तो ऐड करने से कितना आया, 360 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी का फिर क्वाड्रेटर, ठीक है, 360 आना चाहिए। तो 220 प्लस एक्स 360 हुआ तो एक्स 140 हो गया। सिमिलरली देखो यहाँ पे गिवन है 30 गिवन है और यहाँ पे एक्स और एक्स इक्वल एंगल है दोनों, और यहाँ पे 60 है, 70 है, लेकिन इसका एंगल गिवन नहीं है तो हमने पकड़ा ए, और इसका नहीं है तो हमने पकड़ा बी। अभी देखो ए प्लस 70 कितना होगा, 180, और बी प्लस 60 क्या होगा, 180। तो ए और बी का वैल्यू निकल जाएगा। तो देखो हमने ए का वैल्यू निकाल दिया और बी का वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, लीनियर पेयर का टेक्निक से। अभी हमने जितना भी एंगल है सबको ऐड किया तो 360 मतलब कितना होगा, 360 तो नहीं होगा, 540 होगा। क्यों, यहाँ पे देखो साइड कितना है, यहाँ पे साइड है 5, तो n-2 होगा। अगर 4 साइड, अगर यहाँ पे 4 साइड है तो 4-2 होगा, मतलब 360, और 5 है तो 5-2 इंटू 180। अगर 4 होता तो 4-2 इंटू 180 होता, मतलब 360। तो यहाँ पे क्या होगा, 5-2 कितना होना चाहिए, 3 इंटू 180, तो 3 इंटू 180 क्या होगा, 540 होगा, ठीक है। तो ये बन गया हम लोगों का 540।
तो इसी तरीके से मतलब 260 प्लस 2x 540 होगा, तो 2x कितना होगा 280 होगा, तो x कितना हो जाएगा 140। अभी देखो इस क्वेश्चन में बोला गया है, देखो ये पेंटागन है, ठीक है, सिंस यहाँ पे ऐसा टर्म गिवन है, इसका मतलब क्या है रेगुलर है, ठीक है, रेगुलर है तो मतलब क्या होगा एंगल भी इक्वल होगा एक्स 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 करके, और ये पेंटागन है मतलब 5 साइड है, अगर 5 साइड है तो इसका मतलब क्या है, अगर x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस मतलब 5 टाइम x को हम ऐड करेंगे तो कितना होगा 540 होगा, 5 टाइम x को ऐड करने का मतलब क्या होता है 5x होता है, ठीक है, तो x इक्वल टू क्या होगा 540 डिवाइडेड बाई 5 मतलब 108 डिग्री, ठीक है, मतलब हर एंगल का मेजरमेंट 108 आया, ठीक है। अभी 7 में देखो यहाँ पे बोला गया है x का यहाँ पे z और y, ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड हमें निकालना है, तो निकालना है तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा लीनियर पेयर लगाना पड़ेगा इसमें इसमें और इसमें, ठीक है, तो लगाने के लिए देखो पहले तो मुझे ए एंगल मालूम होना चाहिए, तो क्या लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे ट्रायंगल का 90 प्लस 30 प्लस इसको हम कुछ पकड़ेंगे, ठीक है, तो करते हैं। तो देखो ये सम मतलब सोल्व करने का मतलब टेक्निक बहुत सारा है, पहले तो हम ऐसे कर सकते हैं 90 प्लस 30 प्लस इसको ए मान लेते हैं इक्वल टू 180, तो ए निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा टेक्निक ऐसा भी है, मान लो वाई निकालने का, ये तो एक्सट्रीम एंगल है ना, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 प्लस 30 हो जाएगा, ठीक है, तो इस टेक्निक से भी हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने ये टेक्निक यूज़ किया, वाई इक्वल टू क्या होगा 90 प्लस 30, तो वाई निकल गया 120, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हमने यूटिलाइज किया, ठीक है, और यहाँ पे हम लोग यूटिलाइज करेंगे जेड प्लस 30 लीनियर पेयर और 90 प्लस एक्स लीनियर पेयर, ठीक है, तो 90 प्लस एक्स लीनियर पेयर हमने लगा दिया 180 का, तो एक्स निकल गया, और जेड प्लस 30 टू 180 लीनियर पेयर का लगा दिया तो जेड 150 निकल गया। अभी तीनों को हम ऐड करेंगे तो निकल जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड 360। अभी देखो बी में बोला गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ये निकालना है, ठीक है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो यहाँ पे देखो एक्स तो निकल जाएगा लीनियर पेयर, वाई भी निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 60 और जेड गिवन है तो ये भी निकल जाएगा। अभी हमें ए चाहिए, ए एंगल चाहिए, तो हमने क्या किया इसको ए पकड़ा, ठीक है, अभी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे 60 ए 120 और 80, ठीक है, तो एक क्वाड्रेटर है तो 360 होना चाहिए, तो इस टेक्निक से हमने ए का वैल्यू निकाल दिया। नेक्स्ट देखो एक्स प्लस 120 हम लगाएंगे अभी, तो इससे हम लोगों को मतलब लीनियर पेयर लगाएंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली देखो वाई और 80 में लगाएंगे, यहाँ पे देखो वाई और 80 में अगर लीनियर पेयर लगाते हैं तो वाई का वैल्यू निकल जाएगा। सिमिलरली जेड और 60 में लगाएंगे तो जेड का वैल्यू निकल जाएगा, तो जेड का वैल्यू निकला कितना 120। अभी देखो डब्ल्यू प्लस ए कितना होगा, डब्ल्यू प्लस ए 180 होगा, ए का वैल्यू हम लोगों ने पहले निकाल दिया था 100, यहाँ पे देखो ए का वैल्यू हमने निकाल के रखा था, ठीक है, तो इस टेक्निक से हम लोगों को डब्ल्यू भी निकल जाएगा। अभी हमें चाहिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, तो जितना भी मेजरमेंट निकला है वो बैठाएंगे और आंसर निकल जाएगा 360, तो आंसर निकल गया 360, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे।